इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बिहार में सबको पता है कि एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और इसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर के सरकार को चला रही है। अब आपको बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव नतीजों के बारे में बताएं तो हम सबको पता है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और नीतीश कुमार किसी तरीके से अपनी साख बचाने में कामयाब हो गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनकी साख किस तरीके से बची थी ये हम सबको पता है। लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बताने जा रही हूँ कि जो गठबंधन की सरकार है वो एक दूसरे को किस तरीके से डैमेज कर रही है। जी हाँ, बीजेपी किस तरीके से जेडीयू को डैमेज करी है और जेडीयू किस तरीके से बीजेपी को डैमेज करी है, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको भी देने जा रही हूँ। इस खबर में किस तरीके से हो रही है, बागी नेताओं की वजह से। अब आप देखिए, नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। नीतीश कुमार से जो नेता बागी हुए थे, अब वापस से नीतीश कुमार उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम किया, बीजेपी ने इसकी लड़ी छड़ी लगा दी। यानी कि वही कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब बीजेपी में देखिए, बीजेपी में ऐसे नेताओं की अभी लिस्ट लगी हुई है जो लगातार शामिल होते जा रहे हैं, जो बागी हो गए थे लेकिन अब लगातार शामिल होते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा 2020 के चुनाव नतीजों की तरफ जाते हैं, सीट्स की बात करते हैं, बागी नेताओं की बात करते हैं, क्योंकि अभी बागी नेता जितने हुए थे सब कहीं ना कहीं वापस से पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी को छोड़ करके उस वक्त वो लोग कहीं ना कहीं एलजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन अब जो शामिल हो रहे हैं उनकी बात आपको बताती हूँ। अभी सीट की बात करती हूँ, बैकुंठपुर सीट की बात करती हूँ, जहाँ से बीजेपी से मिथिलेश तिवारी खड़े हुए थे जिनको 56,694 वोट मिले थे। जेडीयू से बागी हो गए थे मंजीत सिंह। जी हाँ, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे जिसकी वजह से उनको 43,354 वोट मिले थे। और इन दोनों में चूंकि ये निर्दलीय लड़े थे, इस वजह से महागठबंधन की यानी कि आरजेडी से खड़े हुए प्रेम शंकर यादव को जीत हासिल हुई थी। 67,807 वोट इन्हें मिले थे। इसके बाद हम आते हैं दिनारा सीट की तरफ में। दिनारा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के राजेंद्र सिंह जो थे वो एलजेपी का दामन थाम लिए थे और उन्हें मिली थी 51,313 वोट मिले थे। और आपको बता दें कि जेडीयू से मंत्री थे जय कुमार सिंह 2020 में, जो कि चुनाव हार गए थे, जिनको 27,252 वोट मिले थे। तो चूंकि राजेंद्र सिंह बीजेपी से हट करके एलजेपी का दामन थाम लिए थे और इस बार भी इस सीट पर भी महागठबंधन को जीत मिली, यानी कि आरजेडी से खड़े थे विजय मंडल जिनको कि 59,541 वोट मिल गए थे। अब आगे बढ़ते सासाराम सीट की बात करते हैं तो सासाराम सीट में अब बीजेपी से वापस से बागी हो गए थे रामेश्वर चौरसिया। उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया था और उन्हें वोट मिले थे 21,426 वोट मिले थे। जेडीयू की बात करें तो अशोक कुमार यहाँ से खड़े थे जिनको 56,880 वोट मिले थे और फिर से यहाँ पर भी आरजेडी की जीत हुई थी। राजेश कुमार गुप्ता 83,303 वोट से जीत गए थे। एक और सीट पालीगंज सीट की आपको बात कर रहे हैं। पालीगंज सीट के बारे में आपको बता दें कि उषा विद्यार्थी बीजेपी से बागी होकर के एलजेपी का इन्होंने भी दामन थाम लिया था और इनको 16,102 वोट मिले थे। और संदीप सौरभ जो कि सीपीआई एमएलए से थे, उनको 67,917 वोट मिले थे और उसके बाद इनकी जीत हुई थी। जेडीयू से जयवर्धन यादव जो थे वो हार गए थे। तो तमाम खबरों में खबर ये है कि सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पार्टियां जिसके गठबंधन से सरकार चल रही है, एनडीए से सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है बिहार में, दोनों ही पार्टियों के जो बागी नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं। इनके जो बागी नेता डैमेज कर रहे हैं और अब जो है नीतीश कुमार ने पहल की और बीजेपी जो है वो अब लड़ी झड़ी लगा करके सभी बागी नेताओं को वापस से शामिल कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो क्रम है वो कब रुकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।